जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सनातन ज्योतिष वाणी पर। भक्तों, जरा आप अपने घर की रसोई में जाकर देखिए और वहाँ आपको एक ऐसी साधारण सी चीज़ जरूर मिल जाएगी जिसे हम सालों से केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह साधारण सा तेज पत्ता सावन के पवित्र महीने में धन और समृद्धि से जुड़ी एक विशेष मान्यता से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज करते हैं, कई बार उसी चीज़ का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा होता है। और आज की विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो चाहते कि उनके घर में बरकत बनी रहे, पैसे की तंगी कम हो, अनावश्यक खर्चे पर नियंत्रण हो और घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाए। क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस महीने में की गई पूजा साधना और संकल्प का अपना विशेष महत्व बताया गया है। आज मैं आपको तेज पत्ते से जुड़े ऐसे ही कुछ पारंपरिक धन समृद्धि उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन भक्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं आपको तेज पत्ते का वह भी उपाय बताऊंगा जिसे सावन के सोमवार की पूजा के साथ किया जाता है और जिसमें तेज पत्ते के साथ एक ऐसी छोटी सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है आपके घर में आसानी से मिल सकती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि पत्ता आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तेज पत्ता भारतीय रसोई का बहुत पुराना हिस्सा है। इसका उपयोग भोजन में सुगंध और स्वाद के लिए किया जाता है। वही लोग परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में भी इसे शुभता और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। इसी कारण कई लोग विशेष अवसरों पर तेज पत्ते को पूजा और अपने घर संकल्पों में शामिल किया करते थे। अब हम बात करते हैं सावन के पहले उपाय की। सावन के किसी सोमवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। इसके बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए। लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हो तो बेलपत्र भी अर्पित कीजिए। इसके बाद एक साफ और साबुत तेज पत्ता अपने सामने रखिए। अब उस तेज पत्ते पर हल्दी या कुमकुम से बहुत छोटा सा स्वास्तिक बनाए दीजिए। इसके बाद तेज पत्ते को भगवान शिव के सामने रखकर दोनों हाथ जोड़कर अपनी आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना कीजिए। आप मन में कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे घर में दरिद्रता और आर्थिक परेशानी दूर करें, मेरे परिवार को मेहनत करने की शक्ति दें, सही मार्ग दिखाएं और मेरे घर में अन्न धन तथा सुख समृद्धि बनाए रखें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप पूरा होने के बाद उस तेज पत्ते को पूजा स्थान पर रख दीजिए। अब आता है दूसरा उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कई बार व्यक्ति अच्छी कमाई करता है लेकिन महीने के अंत तक पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ चला गया। ऐसे में सावन के सोमवार को एक तेज पत्ता लेकर भगवान शिव के सामने रखिए। उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत यानी चावल रखिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए, मैं अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों को कम करूंगा, धन का सम्मान करूंगा और अपनी कमाई का सही उपयोग करूंगा। इसके बाद उस तेज पत्ते को पूजा स्थान पर रख दीजिए। यह उपाय केवल धार्मिक संकल्प नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन का भी प्रतीक माना जाता है। यह उपाय जरूरी नहीं कि आप सावन सोमवार को करें, आप कभी भी जब आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय, सावन के सोमवार को तेज पत्ता और एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़े को साफ करके उसके ऊपर तेज पत्ता रखिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब उस तेज पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दीजिए। कुछ लोग इसे घर के आर्थिक सकारात्मक और बरकत के संकल्प के रूप में करते हैं। इसे किसी साफ और सम्मानजनक स्थान पर ही रखें। और चौथा बहुत सरल उपाय, अगर आपके घर में पूजा का स्थान है तो सावन सोमवार को वहाँ एक तेज पत्ता रखिए। इसके पास एक दीपक जलाइए। उसके बाद भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का भी स्मरण कीजिए। मन में यह प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में हमेशा अन्न की बरकत रहे, धन का सदुपयोग हो, परिवार में प्रेम बना रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए।
ध्यान रखिए, धन केवल पैसा होने का नाम नहीं। जिस घर में अन्न है, परिवार में प्रेम है, स्वास्थ्य है, मन की शांति है और मेहनत करने की क्षमता है, वह घर भी वास्तव में समृद्ध माना जाता है। अब पांचवा उपाय, यह उपाय सावन के सोमवार को विशेष रूप से किया जा सकता है। एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाइए, इसके बाद उस पर थोड़ा सा अक्षत रखिए। अब भगवान शिव के सामने बैठकर 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद 108 बार नाम ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप पूरे होने के बाद तेज पत्ता को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए या चुपचाप जाकर कहीं सुनसान जगह में काली मिट्टी जहां पर हो वहां दबा दीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी में बरकत, कारोबार में बढ़ोतरी, नौकरी की इच्छा रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं छठा उपाय। अगर आपके घर में बार बार धन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो सावन के किसी भी सोमवार को या सावन के किसी भी दिन या फिर जब भी आपको समय मिले भगवान शिव की पूजा करने के बाद एक तेज पत्ता अपने पूजा स्थान में रखकर परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दिन घर में किसी से झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध से बचें और कोशिश करें कि उस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, क्योंकि मान्यता परंपरा में दान और सेवा को भी धन की शुद्धि और पुण्य से जोड़ा गया है। अब सातवां उपाय उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं। सावन के सोमवार को दुकान या कार्यस्थल की पूजा करते समय मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर सावन का सोमवार नहीं तो आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। एक तेज पत्ता भगवान शिव के सामने रखें, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, फिर अपने व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। उस स्वास्तिक पर अक्षत रखें, थोड़ी सी कुमकुम, 1 रुपये का सिक्का और सबसे जरूरी बात, अपने व्यापार में ईमानदारी रखें। किसी ग्राहक को धोखा ना दें, किसी का पैसा रोक कर ना रखें, क्योंकि बरकत केवल पैसा आने से नहीं बल्कि सही कर्म से भी जुड़ी होती है। उसके बाद एक छोटा सा दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय 10 मिनट तक उसको देखते रहें। ध्यान रखें कि आप उस वक्त अकेले हों, कोई आपको देख ना रहा हो। आप किसी को मारने या किसी गलत इरादे से यह पूजा ना करें, वरना इसका उपाय आप पर असर उल्टा पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं 8वें उपाय की, अर्थात 8वां उपाय बताने से पहले इस सब सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर कहीं वहीं छुपा दें या फिर कहीं सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा दें। यह बहुत ही सरल और इसे घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। सावन के सोमवार को सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थान पर एक तेज पत्ता रखें, दीपक जलाएं, भगवान शिव का ध्यान रखें, फिर माता लक्ष्मी और भगवान शिव से परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद उस तेज पत्ते को एक साफ डिब्बे में रखकर पूजा स्थान में रख दें। हर सोमवार को पुराने तेज पत्ता को हटाकर नया तेज पत्ता रख दें और पुराने तेज पत्ते को सम्मानपूर्वक बाहर कर सकते हैं, अर्थात जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं जाकर अच्छे स्थान पर रख दें। अब 9वां उपाय, यह उपाय धन के साथ साथ मन की शांति के लिए भी किया जाता है। रात को सोने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें, तेज पत्ता सामने रखें, दीपक जलाएं और केवल एक बात मन में बोलें, महादेव मुझे इतना धन दें कि मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हों और मुझे इतना विवेक दें कि मैं धन का सही उपयोग कर सकूं। इसके बाद 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके सो जाइए। भक्तों, इस पूरे उपाय से सबसे महत्वपूर्ण चीज तेज पत्ता नहीं बल्कि आपका संकल्प है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। सावन सोमवार का तेज पत्ता धन संकल्प उपाय। इसके लिए आपको चाहिए एक साबुत तेज पत्ता, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, एक लाल कपड़ा और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। सबसे पहले स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, दीप जलाएं। अब तेज पत्ते को सामने रखें, उस पर हल्दी से
स्वास्थ्य बनाएं, ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर अपनी आर्थिक इच्छा भगवान सबके सामने बोलें, लेकिन केवल यह मत बोलिए कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि हे महादेव मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दें, मेहनत करने की शक्ति दें, मेरे घर में बरकत दें और मेरी आर्थिक परेशानियों को दूर करने का मार्ग दिखाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब तेज पत्ते को लाल कपड़े में रखकर बांध दें, इसे पूजा स्थान में रख दें और अगले श्रावण सोमवार तक इसे वहीं रहने दें। इसके बाद नया तेज पत्ता रख दें। भक्तों, इस पूरे उपाय के साथ एक काम और जरूर कीजिए, हर सोमवार को अपनी कमाई और खर्च का हिसाब देखिए, क्योंकि अगर पैसा आता है और बिना सोचे खर्च हो जाता है तो केवल उपाय करने से आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। धन की बरकत के लिए 3 चीज़ों का साथ होना जरूरी है: मेहनत, सही निर्णय और धन का सम्मान। इसलिए इस सावन भगवान शिव की पूजा के साथ अपने जीवन में एक नया आर्थिक संकल्प भी शुरू कीजिए। अनावश्यक खर्च बंद कीजिए, बहुत बचत शुरू कीजिए, कर्ज को धीरे धीरे कम करने की योजना बनाइए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नया काम या कौशल सीखिए और अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाइए। यही बात है जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। भगवान ने धन मांगना आसान है, लेकिन धन को संभालना सीखना उससे भी जरूरी। अब और जब श्रावण में भगवान शिव की पूजा के साथ अपना संकल्प करें, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच जुड़ी जाती है तो जीवन में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। यह सारे उपाय जरूरी नहीं कि आप सावन में करें, आप कभी भी कर सकते हैं। इसलिए सावन एक तेज पत्ता जरूर रखिए, लेकिन उसके साथ अपने जीवन में एक नया संकल्प भी सीखें। महादेव के सामने बैठकर कहिए, मैं मेहनत करूंगा, मैं गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं अपने धन का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंदों की सहायता करूंगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रयास करूंगा। यही सच्चा धन संकल्प है। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस समय आर्थिक परेशानी चल रही है। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अन्न की कमी ना होने दे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके कर्मों में शक्ति दे, आपकी मेहनत सफल हो और आपके घर हमेशा बरकत बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच चले। लास्ट में हम यही कहेंगे, अर्थात अंत में हम यही कहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।